देखिए, नून लीग को जो है ना खुश इसलिए नहीं होना चाहिए कि जो कुछ वो कर रहे हैं या उनसे करवाया जा रहा है, तो अभी आप देख लीजिए कि पीटीआई अब खुद ये बताती है कि आया वो कठपुतली थी या उनको मालूम नहीं था जो भी कुछ माज़ी में होता रहा, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ फेस थे, नहीं, पीछे आप तो कुछ देखिए ना और हो रहा होता था। वो तो हाँ। पीएमएलएन को इस चीज़ पर इसलिए खुश नहीं होना चाहिए कि या तो फिर ओन करें, जो कुछ वो कर रहे हैं ओन करें, अलग-अलग बयानात ना हो और हुँ। हम जैसे आपने बात की कि हम चौथा सुतून है और हमारी कोशिश ये होती है कि किसी न किसी हल की तरफ बात करें, तो हम तमाम लोग बैठ के शायद मौजूदा हुकूमत के तमाम अरकान को, वो चाहे उनका ताल्लुक पीएमएलएन से हो या दीगर जमातों से हो, उनको हुँ। यही बताने और समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जिस वक़्त आप पावर में होते हैं ना और पावर में होते हुए जो आप फैसले ले रहे होते हैं, जब आप पावर से उतरते हैं और जब आप ऑपोज़िशन में आते हैं, तो फिर वही फैसले आपके गले पड़ रहे होते हैं। हुँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद इस वक़्त मौजूदा हुकूमत ऐसा कर रही है कि जो कुछ जब वो ऑपोज़िशन में जाएँगे, तो उनके अपने लिए ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सबब बनेगा। तो हुकूमत को चाहिए कि वो 3 बार पहले हुकूमत कर चुके हैं ऑलरेडी। आप आपको लगता पीटीआई है तो वो 1 अब बार ऑपोज़िशन इक़्तिदार में में आई थी, जाएँगे? 1 बार पावर में आई थी, लेकिन ये 3 बार कर चुके हैं, तो इनको चाहिए कि ज़रा फूँक-फूँक कर कदम रखें, फूँक-फूँक कर देखें क्या कर रहे हैं। जो जनरल फैज़ के हवाले से बात हो रही है ना, उसमें मेरे कई सारे सवालात भी हैं, जो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी करती हैं। वो हुँ। ये कि ये जनरल फैज़ का नाम आज हम पहली दफ़ा तो नहीं सुन रहे हैं कि जब हुँ। पता चला कि उनको टॉप सिटी वाले मामले में जो 12 मई या 2017 का वाक़या है, हुँ। उस मामले में उनको तहवील में ले लिया गया है और उसके बाद जो कुछ वो करते रहे या आफ्टर रिटायरमेंट उस पर भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उसके बारे में भी पता चला है कि वो अपने ओहदे की खिलाफ वर्ज़ी करते रहे और जो कुछ पाबंदियाँ होती हैं उसकी हुँ। खिलाफ वर्ज़ी करते रहे। तो ये ऐसा तो नहीं हुआ कि ये खबर आई हो और हम सबको शॉक लगा हो कि ये क्या हो गया है। ये हुँ। तो वो खबर थी या ये वो बातें हैं जो सबको पहले से ही मालूम थी। लेकिन मेरे लिए हैरानी की बात ये है कि आज जो मौजूदा हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, कुछ पीएमएलएन का हिस्सा हैं, कुछ पीएमएलएन का हिस्सा नहीं है, कुछ अपनी नई पार्टीज़ बना चुके हैं। जब वो अदालत में गए, जनरल फैज़ के हवाले से, तो उन हुँ। सब ने तो जनरल फैज़ को क्लीन चिट दे दी थी। उनको तो हाँ, मालूम अब ही नहीं आप था, अब उनको तो शाहिद पता ही नहीं था खाकान कि अब्बासी बदले साहब वाले की तरफ मामले में रेफ़र कर रही हैं, एग्ज़ैक्टली। जनरल जी, हुँ। जी। मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात कर रही हूँ, मैं ख्वाजा आसिफ साहब की बात कर रही हूँ, हुँ। मैं दीगर पाकिस्तान पीएमएलएन के तो लोगों की फिर हम बात कर इसको रही ऐसे हूँ, मैं तसव्वुर कर एहसन लेते इकबाल हैं ना साहब कि की बात कर रही हूँ देयर वाज़ कि अ जी। कोर, जिसे कहते हैं कि एक ग्रुप था टुवर्ड्स फैज़ हमीद साहब, वो जी, हम कह सकते तो हैं। ये क्या सिलसिला ये क्यों इस चीज़ के ऊपर जब आप पहले बबांगे दौहल मुख्तलिफ टीवी शोज़ में आकर कहते रहे, मुख्तलिफ प्रेस टॉक्स में बात करते रहे, बारहा कभी उनके इलाके का हवाला देते थे, कभी जनरल बाजवा के जनरल फैज़ के भाई का हवाला देते थे, हुँ। कभी उनके नेक्सस का हवाला देते थे, लेकिन जैसे ही आप अदालत में जाते हैं, बात करने के लिए, तो फिर अदालत के सामने आप उनको बिल्कुल क्लीन चिट दे देते हैं। तो क्या जो इस वक़्त हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, वो भी ये सोच रहे थे, वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ अपना बचाने की कोशिश कर रहे थे कि जब वो ऑपोज़िशन में आएँगे, तो सही। ऑपोज़िशन में आकर वो बताएँगे कि जी किसने हुँ। क्या-क्या किया है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब एक मुख्तलिफ लाइन पर हैं, जबकि हुँ। उनकी जो पूरी पार्टी है वो एक मुख्तलिफ लाइन पर है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने 2-3 मुख्तलिफ चैनल्स पे शाहज़ेब साहब को भी, आसमा इंटरव्यू शराज़ी दिए, साहिबा को बिल्कुल। भी अपने इंटरव्यूज़ में उन्होंने बताया कि किस तरह से वीडियो कॉल के थ्रू जनरल फैज़ ने बाकायदा तौर पर माफ़ी माँगी, रो रहे थे। हुँ। हमारे साथी हैं एक और मुनीर फारूक साहब, उन्होंने ये बताया कि वहाँ पर कुछ लोग गवाहान मौजूद थे और ये तक हुआ वीडियो कॉल पे कि उन्होंने अपनी बेटी के सर पे हाथ रख के कसम खाई कि आप हुँ। मुझसे पेपर के ऊपर सिग्नेचर ले लें, आप साइन ले लें और आप मुझे आर्मी चीफ कर दें, मैं सारे मामलात को फिक्स कर दूँगा, मैं इमरान खान को भी फिक्स कर दूँगा और अगर मामलात सेटल डाउन हुँ। नहीं होते हैं, तो फिर उसके बाद वो मेरा इस्तीफ़ा जो है वो आपके पास हाज़िर है। तो हुँ। जब ये सारी चीज़ें ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ मलिक अहमद खान साहब को हम देखते हैं कि वो इन चीज़ों को डिनाई करते हुए दिखाई देते हैं। तो हुँ। क्या जिस वक़्त ये ऑपोज़िशन में थे, क्या हुकूमत के लोग भी कुछ ऐसी कोशिश कर रहे थे, जो अब वो बताते हैं कि हमें उस वक़्त कहा जा रहा था कि आप पोज़ीशन लें, आप पावर लें, लेकिन हम नहीं ले रहे थे। तो अगर आप नहीं ले रहे थे, तो ये बातें अब क्यों आप बता रहे हैं, जब उस वक़्त आप ये सारी चीज़ें कर रहे एग्ज़ैक्टली, थे? श्योर। क्योंकि ये जो जनरल फैज़ के हवाले से बात हो रही है ना, ये इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का मामला है। ये अपने दौर में जब वो डीजीसी थे या डीजी आए थे, उस वक़्त वो हुँ। जो कुछ करते रहे और फिर उसके बाद जो कुछ उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद किया, तो वो सारे मामलात जो हैं वो अभी मज़ीद फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो साबित हो चुकी हैं, हुँ। जिसके बाद इतना बड़ा स्टेप फ़ौज की तरफ से लिया गया और फ़ौज के अंदर मामलात जो होता है ना, वो बड़ी शफ़ाफ़ियत के साथ हो रहे हुँ। होते हैं। जिसके हमें पहले भी हमारे आस-पास खबरें आती रही हैं कि कभी किसी का कोर्ट मार्शल किया गया, किसी से रैंक्स वापस ले लिए गए। लेकिन जनरल फैज़ इनका 2013-14 से लेकर के आज तक की सियासत में भी
और इदारे के हवाले से भी उनका नाम इस तरह से गूंजता रहा है कि जो पत्थर उठाए वहाँ पर जनरल फैज़ का नाम निकलता था। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी है और उनके खिलाफ कार्रवाई होना भी बहुत ज़्यादा फैज़याब शॉकिंग है। भी तो लेकिन क्योंकि हुए मैंने हैं आगाज़ बहुत किया सारे था मियाँ लोग साहब इससे। के हवाले से जी, मियाँ साहब के हवाले से आगाज़ किया था, तो वो जो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है, अगर ये बात होती ना आज की जो प्रेस टॉक हुई, जो मीडिया टॉक हुई, हुँ। उसमें अगर जनरल फैज़ के हवाले से रिएक्शन आता, तो वो कदरे बेहतर होता, बजाए इसके कि किस कैपेसिटी में मियाँ साहब आए आज और उन्होंने आकर अगस्त-सितंबर के बिलों के हवाले से रिलीफ़ का ऐलान कर दिया। उन्होंने सोलर के ऊपर कीमतें कम करने का ऐलान कर दिया। तो ये सारे ऐलानात वो सीएम साहब साहिबा जो हैं वो दुख्तर हैं उनकी, वो उनके तो वालिद-ए-गिरामी हैं, लेकिन वो कौम के तो वालिद-ए-गिरामी नहीं है ना। वो हुँ। पीएमएलएन के कायद हैं, लेकिन वो कौम के कायद तो नहीं है। तो उन्होंने किस कैपेसिटी में आके ये सारी हुँ। चीज़ें उन्होंने ऐलान किया। ये सीएम साहिबा को सूट करता था कि वो ये ऐलान करती या ये पीएम साहब को ही सूट करता है कि वो ये ऐलान करते तो ज़्यादा बेहतर होता। नवाज़ शरीफ साहब किस कैपेसिटी में आए, अगर ये चीज़ पीएमएलएन की तरफ से बताई जाए, तो ये बहुत ज़्यादा सही। बेहतर चीज़ हो जाएगी। जहाँ तक जनरल बाजवा के हवाले से आप बात करिए तो देखें हुँ। यही 2 नाम थे ज़ेरे गर्दिश, एक जनरल फैज़ और एक जनरल बाजवा और तीसरे इमरान खान के। इन तीनों का एक नेक्सस मौजूद था और हुँ। बारहा क्योंकि हम यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और जब मुख्तलिफ हलकों में बैठते हैं, तो ये तक भी हमें पता चला कि बेसिकली ये तीनों लोग जो थे, ये अपने-अपने मकासद के लिए अलग-अलग अपनी-अपनी लॉबिंग कर रहे थे। यानी हुँ। जनरल बाजवा चाहते थे कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए, जनरल फैज़ चाहते थे कि उनको आर्मी चीफ लगा दिया जाए और इमरान खान साहब चाहते थे कि उनको उनका इक़्तिदार जो है वो प्रोलॉन्ग कर दिया जाए, वो हुँ। तवील कर दिया जाए और उसके पास जनरल फैज़ हों या जनरल बाजवा हों, दोनों के साथ उनका एक पेज चलता रहे और वो रूल करते रहें। तो ये तीनों साहिबान जो हैं, वो ये तीनों भी एक-दूसरे के साथ जो है ना वो कह लीजिए कि जो एक ताल्लुक हुँ। होता है, कोई इन दोनों के दरमियान भी कोई तीनों के दरमियान भी उस तरह का ताल्लुक मौजूद नहीं था और उसकी वाज़ेह मिसाल हमें अभी 2 दिन पहले जब सहाफ़ियों से बात की गई है और सहाफ़ियों से बात करते हुए जब इमरान खान साहब ने कहा कि कौम का तो वो बहरहाल असासा थे, हुँ। लेकिन जो कुछ उनका किरदार खुलकर सामने आ रहा है, तो उसमें उनका कोई ताल्लुक मौजूद नहीं है। तो हुँ। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उन तमाम लोगों के लिए कि जिसके बाद हम देख रहे हैं कि आज और कल में बहुत सारे पीटीआई के ऐसे लोग हैं, जिनके इस्तीफ़े आए हैं सामने और बहुत सारे ऐसे हैं, जिनके अभी सामने आने हैं और भी मज़ीद बहुत सारी चीज़ें सामने आनी हैं। हुँ। क्योंकि एक जो आमिर साहब ने बात की ना कि हमारे कान पक गए 9 मई का सुन-सुन के, सुन-सुन के, सुन-सुन के, कौन तो से वाले इदारे के आमिर साहब? अंदर भी आमिर इस इलियास हवाले राणा से एक साहब तशवीश या आमिर इलियास आमिर साहब ज़िया ने भी साहब बात की? की जी, कि जी। हमारे कान पक गए 9 मई के हवाले से सुन-सुन के। तो ऑब्वियसली ये बहुत सारे लोगों के कंसर्न मौजूद थे कि जब सारी हुँ। चीज़ें सामने मौजूद हैं, मंज़र आम पर मौजूद हैं, तो एक बाकायदा तौर पर एक नैरेटिव बनाया जा रहा है और एक नैरेटिव के थ्रू हुँ। अवाम को एक तरीके से बदज़न किया जा रहा है या बाकायदा वो सारी चीज़ें जो 9 मई की पहले हमारे सामने मौजूद थी, सही। जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया उसके ऊपर इस तरह की मिट्टी आई कि अब वही लोग जो 9 मई में इन्वॉल्व थे किसी न किसी तरीके से जिनकी ये ऑडियोज़ एंड वीडियोज़ तक मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है, तो फिर यही होगा जो हो रहा है बाहर। हाँ। इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए जो लोग ये बात कर रहे हैं, वो आज कह रहे हैं कि हमें वीडियो एविडेंस दिखा दें, तो फिर हम उन लोगों को पार्टी से निकाल देंगे। आज से 1 महीना पहले तक बल्कि 1 महीना पहले तक भी छोड़ दीजिए, 1 हफ्ता पहले तक ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था कि 2 महीने के बाद जो है ना वो एक तब्दीली आएगी, हुकूमत चली जाएगी और हुकूमत के बाद जो भी होगा वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ रूल करती हुई दिखाई दे रही थी। अब हमें ये नहीं मालूम कि उनकी जो ज़्यादा उम्मीदें हैं वो आने वाले चीफ जस्टिस से हैं या फिर अमेरिका से हैं, लेकिन जैसे ही जनरल फैज़ के हवाले से खबरें आई हैं, उसके बाद आप देखिए पंजाब में वहाँ पर भी पीटीआई की तरफ से एक इस्तीफ़ा आ गया, हाँ, हमाद अज़हर का इस्तीफ़ा आ बिल्कुल। गया। अभी आपको मज़ीद चीज़ें सुधरती हुई भी दिखाई देंगी हुँ। और अभी बहुत क्लैरिटी के साथ वो जो नैरेटिव है, वो बुलडोज़ होते हुए आपको दिखाई देंगे।